करने के लिए, देखो मैं अकेली तो मैं यहाँ पे कैपेबल नहीं हूँ, है ना, तो मेरे को आप सभी का हाथ और साथ चाहिए। डिजिटल क्लैपिंग के साथ, मोस्ट वेलकम के साथ, हार्ट के सिंपल के साथ हम सब सर को इनवाइट करेंगे, है ना। सभी का मोस्ट वेलकम आना चाहिए। यहाँ पे 570 पर्सन है, तो सभी का मोस्ट वेलकम आना चाहिए सर के लिए, है ना। सूखा सूखा मोस्ट वेलकम किसी का नहीं आना चाहिए। तो सभी का आपको पता है कैसे करते हैं मोस्ट वेलकम। रात के सेशन में हम कैसे करते हैं मोस्ट वेलकम, मैम जब आते हैं सेशन ले लिया, है ना, हमारे ऐसे ग्रेट लीडर का हम, जहाँ जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो रूखा सूखा मोस्ट वेलकम किसी का नहीं आना चाहिए, है ना। फटाफट से मोस्ट वेलकम करेंगे सर का। तो चंद लाइनों के साथ सर को इनवाइट करने जा रही हूँ। तब तक आप भी फटाफट से, जो आपका पर्सन छूट गया उनको ज्वाइन करवा लीजिए, और मोस्ट वेलकम आना चाहिए सबका फटाफट से, है ना। जो खुद आगे बढ़ता है, जो खुद आगे बढ़ता है वही दूसरों को आगे बढ़ाता है, जो खुद जीतता है वही जीतना सिखाता है। ऐसे ही हमारे प्रेरणादायक मेंटर को हम दिल से आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ, मोस्ट वेलकम के साथ सभी सर का स्वागत करेंगे, है ना। तो सो मोस्ट वेलकम सर, मेरी वॉइस आ रही है तो सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। सर मेरी वॉइस आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच सुदेश मैम। वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलिए, ओके। और जितने भी पर्सन कनेक्ट हो चुके हैं, आप सभी परिवारों का भी अगेंस्ट मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। चलिए, आप आई होप सभी के पास वॉइस पहुंच रही होगी। और कहते हैं मॉर्निंग टाइम है, सुदेश मैम ने बोला है, पूरा माइंड है ना, फ्रेश माइंड होता है मॉर्निंग टाइम। और शायद ये मॉर्निंग टाइम भी हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर आज होने वाला है। तो चलिए, शुरू करने से पहले 600 के आसपास पर्सन यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, पहली बार आज कितने पर्सन ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, स्वामिनी ज्वाइन करके पहली बार इस सेशन का हिस्सा बने। वन टाइप करेंगे, वन टाइप, ताकि हम लोग रोज चेक करते हैं ना कि कौन पर्सन ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद कौन प्रॉपर सिस्टम में आ जाता है ना, सेकेंड डे। तो टाइप करेंगे। कविता परमार मैम बोल रहे हैं, है ना, कि फर्स्ट टाइम, मतलब कविता मैम ने अभी स्टार्टअप किया है। चलिए, मोस्ट वेलकम मैम आपका। विशाली है ना, निधि मैम, ओके। और कौन कौन है? आप लोग टाइप करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो, बहुत सारे परिवार जो पुराने में, जितने भी पुराने साथी, सबसे बोलना चाहूंगा इन सभी का भी मोस्ट वेलकम जरूर करिए। हमारा फैमिली है, स्वामिनी फैमिली है ना, बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान के अंदर रूप ले रहा है। टीएमएस सिस्टम के माध्यम से हम लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। तो आप जितने भी पुराने साथी हैं, आप लोग भी इनका जरूर मोस्ट वेलकम करिए। चलिए, विवो करिए। जितने भी मोबाइल के नाम से कनेक्ट हैं, तो आप लोगों से बार बार हर मीटिंग के अंदर बोला जाता है कि अपना नाम, पेरेंट्स ने अच्छा नाम रखा है हम लोगों का कि नहीं रखा है? रखा है ना, सभी का नाम अच्छा है। अच्छा है तो मोबाइल के नाम से कनेक्ट होना है। मोबाइल के नाम से कनेक्ट होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोबाइल का नाम डाल के हम लोग आते हैं ना, वीवो के नाम से आ रहा है, कोई रियलमी के नाम से आ रहा है ना, कोई ओप्पो के नाम से आ रहा है, तो भाई हम कैसे आपको जानेंगे, पहचानेंगे? तो जब भी आए आप मोबाइल के नाम से प्रॉपर कनेक्ट अगर होंगे, तो शायद नाम से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत सारे परिवार हैं, तो चलिए करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे परिवार जानते हैं, बहुत सारे नए परिवार आए होंगे तो शायद नहीं जानते हैं। और आई कांटेक्ट वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि हमारा प्रॉपर अगर माइंडसेट अगर सिस्टम के प्रति है, और हम कुछ सीखना चाहते हैं, 30-40 मिनट जो हम लोग समय निकालते हैं मॉर्निंग टाइम, ये वो मॉर्निंग टाइम है जहाँ पे आपको दिन भर इंप्लीमेंट करने का कुछ ना कुछ है ना, बेहतर मिलने वाला है। मतलब कुछ ना कुछ सीखेंगे आप, तभी आप दिन भर आपका पूरा माइंड काम करने वाला है। तो वीडियो ऑन का मतलब होता है 30-40 मिनट प्रॉपर बैठी है। वीडियो ऑन से ये होगा कि फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे चला गया, कोई इंस्टा रील्स देखने लग गया है, कोई इधर उधर इन्वॉल्व हो गया है, आपका नेट बैलेंस पे खत्म हो रहा है, मीटिंग में कनेक्ट है लेकिन आपका प्रॉपर माइंड सेट नहीं है ना। तो आप आए हैं तो कम से कम 30-40 मिनट प्रॉपर मोबाइल के सामने बैठो। अच्छा लगे तो मिल के काम करेंगे, नहीं लगे तो टेंशन नहीं लेना है, आप अपना काम करते रहना, हम हमारा कर्म कर रहे हैं। बस हमें एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस बिजनेस के माध्यम से, जो सक्सेस मिली है, ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्सेस करना है। तो चलिए, मैं बता देता हूँ मेरे बारे में। अरुण मेरा नाम है, मध्य प्रदेश एमपी मंदसौर से हूँ मैं। रतलाम मंदसौर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एमपी मध्य प्रदेश मंदसौर से हूँ। और इस बिजनेस की अगर बात करूँ, तो इस बिजनेस को पिछले 4 सालों से कंटिन्यू कर रहा हूँ। दिसंबर 2021 में इस बिजनेस का मैं पार्ट बना था, ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला था दिसंबर 2021 के अंदर। और दिसंबर 2021 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो इस बिजनेस से पहले मेरा एक नॉर्मल लाइफ था, जॉब लाइफ था।
और जॉब करते करते काफी टाइम हो चुका था। एक ही चीज समझ में आ रही थी उस टाइम जब जॉब करते थे, कि क्योंकि ऐसे कई लोगों को हम लोग मार्केट में वॉच करते हैं जो काफी टाइम से किसी न किसी बिजनेस का हिस्सा होते हैं ना, इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं भी यही सोचता था कि चलो यही जिंदगी है, सुबह टिफिन लेके जाना है, टिफिन खाली करके वापस आना, वही 10-12 हज़ार की एक स्ट्रगल लाइफ चल रही है। लेकिन एक चीज पता चली कि मैंने ऐसा कई लोगों से सुना है, कई गुरुओं से सुना है ना, जो कहते हैं कि ऊपर वाला हर इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका देता है। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, और आज भी याद है, और मैं आप लोगों को रिपीट रिवाइज भी करना चाहूंगा कि आप लोगों को भी माइंड में बिठा लेना चाहिए कि ऊपर वाला मौका देता है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। इस धरती, इस प्रकृति पे जिस इंसान ने भी जन्म लिया है, सबको मिलता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मुझे मौका नहीं मिला। मैं नहीं बोलूंगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में, आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं से भी जाओ, लेकिन ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं एक बार ऐसा मौका देता है जहां पे आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। आप लोगों को विश्वास है? कितने लोगों को लगता है रियली ऊपर वाला एक बार हमारी हमारी लाइफ में अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को कोई पहचान लेता है, कोई मिस कर जाता है? कितने लोगों को लगता है? टाइप करेंगे आप लोग? मुझे तो विश्वास है 100% के ऊपर वाला जरूर मौका देता है। बस उस मौके को हमें एक्सेप्ट करने आना चाहिए। है बिलीव आप लोगों को? रिएक्ट करेंगे? टाइप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को शायद लगता हो क्या पता क्या होगा, हम तो गरीबी खानदान में पैदा हुए, हमारा तो यही जिंदगी है, हम तो यही स्ट्रगल दौर है, हमारी लाइफ तो ऐसी जिससे आए थे वैसे ही हम लोग जाएंगे। है ना, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाला मौका देता है और उस मौके को शायद हमें एक्सेप्ट करना होता है। और ये बिजनेस जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा दिसंबर 2021 में, फेसबुक के माध्यम से मुझे जानने का मौका मिला, मेरे मेंटोर, हम सब के मेंटोर मिस्टर राकेश जी राठौर सर के माध्यम से। एक अननोन पर्सन थे, उनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन आप और हम लोग जैसे पोस्ट देखते हैं किसी सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, है ना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, और देख के हमें लगता है कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल होगा, है ना, ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जो हमें इतने बड़े अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम या प्रेजेंट काम के साथ पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने सिस्टम के बारे में फिर सर से पूछा, मैंने कहा सर क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, कैसे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट की पूरी गहराई से मैंने जानकारी ली। और जानकारी ली थी ओनली समय का डिफरेंट है। ठीक है। आज आप लोगों का नंबर है, आज आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फर्क इतना है कि मुझे 4.5 साल पहले इन्फॉर्मेशन मिली, और किसी को 6 साल पहले मिली, किसी को 7 साल पहले मिली, किसी को कंपनी आज स्टार्टअप हुई तो कंपनी के स्टार्टअप के दूसरे दिन ही मिल गई। है ना। जब समय लिखा होता है इंसान को तभी कुछ मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। तो मैंने भी प्लान देखा, और यूपी कानपुर से सर तो आ नहीं सकते थे, लेकिन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप आपके घर में हो, मैं मेरे घर में हूँ, सर ने बोला मैं यूपी कानपुर से हूँ, मैंने बोला मैं एमपी मंदसौर से हूँ। 1680 रुपये का बिजनेस है, मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके हाथ में एक टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, उस मोबाइल पे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ, आप फ्री टाइम जब भी मिले आप उसको देखिए। है ना। आप लोगों को शायद यही बोला होगा। तो मुझे भी यही बोला था। और जब ये चीज मुझे बोली, तो उस टाइम मुझे पता चला कि मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं सिस्टम को। मैंने देखा, समझा, और ऐसे मीटिंग में आया। मीटिंग में से कई लोगों को मैं वॉच कर रहा था, है ना, ऐसे कई लोगों को वॉच कर रहा था, जो एक स्टूडेंट थे, कोई जॉब में थे, कोई बिजनेस में थे, कोई मैम लोग थे, जो बोल रहे कोई 20 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है। तो मैंने कहा यार इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो फिर अरुण तू भी कर सकता है ना। हमेशा पॉजिटिव लिया, नेगेटिव माइंड के अंदर थिंकिंग बिल्कुल भी मैं लेके नहीं आया। मैंने कहा इतने सारे लोग अगर कर सकते हैं तो फिर तू भी कर सकता है। और मैंने दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया दिसंबर 2021। ज्वाइन करने के बाद जैसे मैंने अभी पूछा मीटिंग के अंदर पहली बार कितने सारे लोग हैं, है ना, कौन कौन पर्सन कहाँ से ज्वाइन हो गए, बहुत सारे लोगों ने, है ना, वन टाइप किया है। तो मैं भी ज्वाइन हुआ था, तो मेरे को भी बोला गया था, है ना, हम सबको बोला गया था कि कौन कौन पहली बार आया है, तो मैंने भी टाइप किया था कि मैं भी पहली बार आया हूँ। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार मीटिंग में आता गया, सिस्टम को सीखता गया। और सीखते हुए इस बिजनेस को गहराई से जब मैंने समझा, काम करना शुरू किया, तो दोस्तों बताना चाहूंगा इस बिजनेस की पावर। जॉब तो 12,000 रुपए की थी, काफी टाइम से 12,000 में इन्वॉल्व थे, वही जिंदगी थी, लेकिन इस बिजनेस ने पहले महीने जो इनकम दी थी वो थी 61, 61,000। है ना। और ये 61,000 की इनकम मेरे लाइफ में, मतलब यूं समझो कि एक चमत्कार हो गया था, कहते हैं ना स्वामी ने, मतलब एक लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि कैसे पॉसिबल है। क्योंकि सोच इतनी थी नहीं, क्योंकि हम जिन लोगों में रहते थे, जिन स्टाफ में, जिन माहौल में रहते थे, वो 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपए वाले लोग थे। और जब पहले महीने अगर आपको मौका मिल जाए, आप थोड़ा सा, है ना, एक्शन लेके उस काम को शुरू कर दो, और आपको 50,000 प्लस आने लग जाए, तो मुझे लगता है कि शायद दिमाग ऑटोमेटिक चलना शुरू कर देता है। यस और नो? दिमाग इंसान का काम कब नहीं करता है? जब पैसा नहीं होता है, पॉकेट खाली होती है। मानते हो? मानते हो? पैसा नहीं होगा तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, अगर पैसा आना शुरू होगा तो दिमाग नहीं चलता होगा, तो भी दिमाग ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। हम लोगों के साथ होता है ना।
तो पैसा आना शुरू हुआ तो दिमाग ऑटोमेटिक चल गया। मैंने कहा यार 50,000 प्लस इनकम आ गई पहले महीने। थोड़ा और काम करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कंपनी के बारे में। लोगों को जब बताया तो लोग बोलते स्वामिनी के बारे में हम जानते भी नहीं, स्वामिनी का कभी नाम भी नहीं सुना है। मैं तो 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लोगों से अभी भी बात कर रहा हूँ ना, 8 साल बाद, कंपनी को 8 साल हो गए। अभी बोलो ना मार्केट में स्वामिनी लैब, तो लोगों को पता है स्वामिनी के बारे में हम जानते ही नहीं। मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया खाली पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा स्कोप हम लोगों के पास है कि इस कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हम लोग जा सकते हैं, है ना। तो फिर मैंने दूसरे महीने करना शुरू किया, वो भी जॉब के साथ कर रहा था, ऐसा नहीं मैंने फुल टाइम काम किया। 12 घंटे की जॉब थी फाइनेंस के अंदर। उस जॉब के साथ दूसरे महीने का इनकम बताना चाहूंगा मैं आप सभी जितने भी नए पुराने जो भी हाल ही में स्टार्टअप हुए। सेकंड महीने का इनकम था 82,000, 82,000। सोच के देखो बिजनेस क्या देता है। पहले महीने 50,000 प्लस आया, दूसरे महीने 82,000। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है ना, बिजनेस इतना सारा पैसा आ रहा है वो घंटे 2 घंटे काम करने से। फिर मैंने 2 महीने बाद जॉब को रिजाइन मार दिया, क्योंकि प्राइवेट जॉब थी मैं चाहता, तो मैंने सोच रहा था कि यार क्या करे। राकेश सर से मैंने बात करी, मैंने कहा सर इस बिजनेस में अगर ऐसे मैं करियर कर लेता हूँ और पैसा आ रहा है, टीम बन रही है, टाइम ज्यादा जा रहा है, कॉलिंग पे जा रहा है, कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, लोगों को सिखाने में जा रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि इस बिजनेस को मैंने ऐसे करियर लेना चाहिए। और मैंने जनवरी 2022, है ना, 82,000 इनकम आई। फरवरी के अंदर मेरी 1 तारीख को सैलरी डली और मैंने रिजाइन दे दिया, है ना, ब्रांच मैनेजर को। मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करना है अब। तो फिर बोले कि फिर क्या करेगा, जॉब नहीं करेंगे तो फिर क्या करोगे। मैंने कहा चलो कुछ तो करेंगे। उनको बोला नहीं कि मैं एक ऐसी कंपनी कर रहा हूँ जहाँ पे इनकम आ रही है। मैंने व्हाट्सअप स्टेटस पे सबको हाइड कर दिया था, मेरे जितने भी स्टाफ थे। तो फिर ऐसे करके घर पे आ गया, घर से काम करना शुरू किया। घर वालों ने बोला जॉब की छोड़ी, मैंने कहा कि घर वालों को भी नहीं बताया था मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था, है ना। और अप्रैल के अंदर इस कंपनी से 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया, अप्रैल के अंदर। और देखते देखते 15 महीने में 10.5 लाख रुपए कार ले ली है। और हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करूँ तो एक अकेले ने शुरुआत करी थी, सोच रहा था कि वहां से 2 पर्सन आएंगे। अभी 1 लाख लोगों की टीम बन गई है, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क बनता जा रहा है। और विश्वास नहीं होता कि जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि यार 2 3 4 पर्सन आ जाएंगे काम चल जाएगा पेआउट बन जाएगा, लेकिन 150 200 आईडी एवरीडे लगती है ना। ये पावर है इस बिजनेस की। तो बहुत कुछ देती है कंपनी, हम लोग बस सही से सिस्टम से करेंगे, लर्निंग में रहकर करेंगे, एजुकेशन के साथ में करेंगे, प्रॉपर अपने अपलाइन अपने मेंटर को फॉलो करेंगे, और जो हमें खुद पॉजिटिव माइंडसेट है उसके साथ काम करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि सबका अच्छा हो सकता है। तो चलिए ट्रेनिंग सेशन की ओर चलते हैं। अचीवमेंट बहुत लिया है मैम ने बताया है, कार भी है, घर भी बन रहा है। क्यों मेरे स्टेटस में मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ तो मेरी टीम तो देखती रहती है ना। बन रहा है 3 मंजिल शानदार आलीशान, है ना, घर लग्जरी बना रहा हूँ। और ये सब कुछ 1600 से ही देने। कार भी ली है, लाइफ के छोटे बड़े सपने भी पूरे किए हैं। बस अब जितने भी न्यू पर्सन है जो भी अभी हाल ही में इस बिजनेस में स्टार्टअप हुए, जिनको अभी 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने हुआ है, आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा जहां से भी आप मुझे सुन रहे हैं, है ना, जिस भी हिंदुस्तान के कोने से सुन रहे हैं, 3 चीज को फॉलो कर लेना। और ये 3 चीज में जब भी मीटिंग स्टार्टअप करवाता हूँ तो ये जरूर बोलता हूँ, मुझे पता है कि इंडिया के लोग जितना जल्दी किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं उतना जल्दी भागते भी हैं। दोनों चीज होती है, आना आसान होता है, उससे भी फास्ट वो निकल भी जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को वॉच किया है कि जितना जल्दी वो आ गए, समझ जाओ कि हमें पता ही नहीं चलता कब बिजनेस से क्विट भी कर जाते हैं। तो आप जितने भी पर्सन है, सबसे पहले आपको अपना प्रॉपर माइंड सेट रखना है, सिंगल माइंड सेट ओनली फॉर स्वामिनी लाइफ। 1 साल इधर उधर दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपका भी करंट प्रोफेशन क्या है, क्या आप करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको एक माइंड सेट रखना है कि मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो कम से कम 1 साल प्रॉपर ईमानदारी से 1 साल इस बिजनेस को मैं दूंगा या दूं, है ना, दूंगी। दे सकते हैं 1 साल। मैं आप लोगों की जिंदगी नहीं मांग रहा हूँ कि आप लोगों को 50 साल देना है कि पूरी जिंदगी देना है, कम से कम 1 साल तो ऑटोमेटिक, 2 साल आप और आगे रह के दे देंगे, 5 साल दे देंगे, 10 साल दे देंगे, फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 साल में आपको भरोसा हो जाएगा, है ना। विश्वास भी हो जाएगा। और विश्वास हो जाएगा, पेमेंट आएगा, टीम बनेगी, तो आपको अचीवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। दे सकते हैं, देख सकते हैं 1 साल। कितने लोग देख सकते हैं टाइप करेंगे, थोड़ा सा फार समय कम है, फिर 20 30 मिनट बचा हुआ है, पीपीटी पे भी जाना है हम लोगों को। दे सकते हैं। प्रॉपर माइंडसेट करना, 1 साल है ना, ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि अभी आप आए हो, अभी 2 की टीम बनाओगे, 4 की टीम बनाओगे, लोग हाँ करेंगे, मना करेंगे, रोएंगे, नेगेटिव करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, कमेंट करेंगे, दुनिया भर के नाटकों से भी हमें 1 साल के अंदर अपने आप को, है ना, प्रोग्रेस करना है। प्रोसेस में, ये प्रोसेसिंग एक टाइम होता है जब इंसान आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे कम से कम आपको शुरुआत 1 साल तो लग ही जाएगा, मान के चलो। ठीक है। चलिए दूसरा काम करना है कि प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि विदाउट लर्निंग, विदाउट, है ना, एजुकेशन के वो पैसा कमाना चाहते हैं। उनसे बोलेंगे कि आप सीख जाओ, मीटिंग घंटे 2 घंटे का मीटिंग होती है, इवनिंग होती है, मॉर्निंग होती है, अपने माइंड को एक जगह सेट कर लो। 12 घंटे दूसरे के वहाँ काम करते हो तो अब जाके 10,000 आता है। 12 घंटे दूसरे के वहाँ काम करने से 10,000 रुपये आता है, कमाते हो। कम से कम घंटे 2 घंटे देने से अगर आपको 1,500 3,000 की इनकम आती है, तो शायद दिमाग, है ना, एक जगह सेटअप कर लेना चाहिए। लेकिन 90% फेल का हो रहे लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते। उनसे पूछो कि पैसा कमाना चाहते हो, हाँ कमाना चाहते हैं, गाड़ी घोड़े कार बंगले चाहिए, अच्छी है,
मीटिंग में आओगे, टाइम नहीं है, तो फिर इंसान सक्सेस हो पाएगा? इंसान सक्सेस हो पाएगा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ? नहीं हो पाएगा, है ना? तो कम से कम आए हो तो भाई, अपना मोबाइल में 1.5 GB 2 GB है, रिचार्ज हम लोगों ने करवा लिया है, सब कुछ हमारे पास रोड में बना हुआ है, कम से कम उस मोबाइल का नेट बैलेंस का सही उपयोग कर लो। दूसरों के रील्स देखने में तो पैसा आएगा नहीं, कम से कम ये रील्स चल रही है अभी घंटे भर की, 40-50 मिनट की रील्स ही है ना? ये देख लो, जहाँ पे एजुकेशन की बात होगी, आपको सिखाने की बात होगी, है ना? तो प्रॉपर, है ना? तो आपको प्रमोशन कंटिन्यू करना है, ईमानदारी से काम करना है, सिस्टम प्रॉपर फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पीपीटी की ओर, मैं आपको ले जाना चाहूंगा। और आज का जो पीपीटी है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। स्लाइड आप लोगों के सामने अगर ओपन हो चुकी है तो एक बार रिपीट करेंगे। हाँ सुदेश मैम, अगर स्लाइड मेरी अगर ओपन हो चुकी है तो यस सर, बताइए। यस सर, यस सर। चलिए ओके, स्लाइड आप लोगों के सामने ओपन हो चुकी है, और जितने भी पर्सन है जहाँ से भी है, बस अपना प्रॉपर एक जगह माइंड रखना। और आप और हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ये वही हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो कम समय के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रही है ना, स्वामिनी लाइफ। उस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तुम अगेन मोस्ट वेलकम है। और जब मैं 2026 लगा था, शुरुआत हुई थी न्यू ईयर की, तो सबसे पहले मैंने बोल ही दिया था, ये ड्रीम ईयर है, सपनों का साल है 2026, हम लोग हमारी लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग लकी पर्सन है कि 2026 में इस कंपनी का पार्ट बन चुके हैं, इस कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं। ये 2026 आप लोगों की लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी लाइफ में कि दिसंबर 2021 मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, है ना? वहीं से मैंने स्टार्टअप किया था, बिजनेस वहीं से शुरुआत करी थी। और ये शायद आपके लिए जनवरी 2000, है ना, 26 जब स्टार्ट हुआ था, ये पूरा 2026 में जितने भी लोग आ रहे हैं, आप लोग लकी हैं कि आपको ये बिजनेस राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म, है ना, और राइट गाइडेंस मेंटोर के आपके, है ना, बिजनेस मिल चुका है। तो चलिए करते हैं 2026 की शुरुआत। और एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पे एक बेहतरीन फ्यूचर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव माइंडसेट लेके चलते हैं। पॉजिटिव कम रहता है, लेकिन उनसे पहले उनके माइंड में पूरी नेगेटिव चीजें होती है ना, कंपनी को लेके होती है, प्लान को लेके होती है। और उसके बाद में मार्केट का जो जितने भी लोगों को हम सुनते हैं, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स बहुत कम आता है, अधिकतर हमें नेगेटिव माहौल, है ना, ज्यादा मिलता है। तो मैं आपको थोड़ा सा विश्वास दिलाना चाहूंगा, क्योंकि 4 साढ़े 4 साल का समय मैंने दिया है। और जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे भी चीजें भरोसा नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे मैं पुराना होता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने समय दिया है बिजनेस में, राकेश सर ने दिया है, कुलदीप सर ने दिया है, वैसे हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर इतना ट्रस्ट हो चुका है कि जब तक जिंदा है तब तक स्वामिनी के साथ है ना? एमडी सर एक ही चीज बोलते हैं कि इस कंपनी को चलाने का मकसद बहुत बड़ा है, मतलब वो हर एक मिडिल क्लास फैमिली का, गरीब परिवार का बस वो सपना सच होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अमीर अमीर है तो अमीर ही अमीर बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान भी अमीर बन सकता है। हम लोग, राकेश सर, हम लोग कौन थे? हम कोई खानदानी करोड़पति थोड़ी ना थे। बन गए ना करोड़पति, इस कंपनी से बन गए ना, घर भी ले लिया है, कार भी ले ली है, बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव कर ली है ना? तो ये बिजनेस सबको दे सकता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर लाखों ऐसे एग्जाम्पल है जो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो रहे हैं, तो आप और हम लोग स्वामिनी का एक हिस्सा बन चुके हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर तेजी से, है ना, फास्टेस्ट कंपनी है, उभरती हुई कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर। अभी लोग इस कंपनी को समझ रहे, नहीं समझ रहे लोग, है ना, इग्नोर कर रहे आ रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-3 साल में रुक जाओ, ये स्वामिनी वही होगी जो अभी शुरुआत में जो मेहनत कर रहे हैं। जब नाम, इनकम, माहौल, सब कुछ आपको एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव दिखेगा, लोग बोलेंगे हमें स्वामिनी ज्वाइन करना है। बस इस बिजनेस के अंदर ये वही चीज होने वाली है। तो चलिए, एक बेहतरीन फ्यूचर की ओर हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे कंपनी के ओनर मिस्टर सुनील सर जी को, है ना, सुनील सर जी को। जितना बोलूंगा शायद उतना कम पड़ेगा, इतने, है ना, मतलब घंटा भर 2 घंटे में टॉपिक ले लूंगा सर के ऊपर, तो इतने सर के बारे में बात 3 बार मिल चुका हूँ, इतने सर के बारे में, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को। इतना नेचर इनका, सरल स्वभाव, कंपनी को लेके, लोगों को लेके, प्लान को लेके, पे आउट को लेके, प्रोडक्ट को लेके, कंपनी का फ्यूचर विजन सब कुछ क्लियर कर रखा है। डे वन से, फर्स्ट डे जब कंपनी का स्टार्टअप हुआ, तो उसी टाइप वो एक ही चीज बोली थी, एक ऐसा प्लान डिजाइन कर रहा हूँ जहाँ पे कभी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, है ना? पे आउट, एक ऐसा पे आउट दे रहे जहाँ पे कई कंपनियां दे नहीं पाती है मार्केट के अंदर, डेली बेसिस हो, चाहे 1500 3,000 का फर्स्ट डे से इनकम हो। सोच के देखो, आपने अदर प्लेटफॉर्म का नॉलेज होगा, डायरेक्ट सेलिंग में आप किसी अदर कंपनी में काम किए होंगे, लेकिन इतना बड़ा कम अमाउंट में इतना बड़ा इनकम शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो 1680 में 1500 का बाइनरी फर्स्ट डे से दे रहे हैं। कमिटमेंट, मैनेजमेंट की नीयत साफ है, कुछ करने की चाहत है लोगों के लिए, है ना? तो थैंक यू दिल से सर, आपने इतना शानदार खूबसूरत बिजनेस हिंदुस्तान के लोगों को दिया, जहाँ पे एक आम परिवार इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सपने पूरे कर रहा है।
चलिए, दूसरा थैंक यू बोलना चाहूंगा, ये मेरे मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना। सर के साथ ही मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करने का मौका मिला था। आप और हम लोग सब टीएमएस का पार्ट हैं, और कहते हैं कि सब, है ना, टीम बनती है तो धीरे धीरे बनाना शुरू कर देते, तो मैंने मेरा टीम का नाम रख लिया 4 साल पहले आया था कि टीम यूथ आइकॉन, है ना। तो ये लोगो आपको दिख रहा होगा, टीम यूथ आइकॉन का लोगो है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग टीएमएस का हिस्सा है, टीएमएस परिवार का हिस्सा है। तो मैं सर को भी थैंक यू करना चाहूंगा कि सर के गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आज हिंदुस्तान के अंदर इस कंपनी के अंदर टॉप गए हैं। तो सर की मेहनत है जो आज 7 साल में सर को नंबर 1 पे पहुंचाया है। चलिए, 1% में अपने आप को भी थैंक यू देता हूँ, है ना। आप दिया करो अपने आप को, लोग अपने आप को नहीं देते हैं, वो हर बार किसी और को देते हैं। 1% का मतलब ये इसलिए देना है कि अब हम लोगों ने बहाने नहीं बनाए। चाहते तो हम लोग बहाना बना सकते थे। सुदेश में हमने होस्टिंग करी, बहाने थे बहुत सारे उनके पास, जॉब में थे, इन बोले 8-10 घंटे टाइम देते, उनके पास बहाना था मुझे क्या करना है, हस्बैंड है, 10 घंटे की मैं जॉब कर रही हूँ, है ना, 8-10 हज़ार रुपये आ रहा है, मुझे स्वामी ने नहीं करना है। लेकिन हम लोगों ने बहाने को साइड किया, साइड किया, तभी तो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी पर्सन है जहां से भी है आप, 1% अपने आप को दिल पे हाथ रख के धन्यवाद देना कि एक ऐसा बिजनेस हम लोगों ने चुना है जहाँ पे आने वाली फैमिली की लाइफ हम पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम हमारे लिए तो करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित कर सकते हैं। आज मैंने इतना पैसा कमा लिया, इतने सारे सपने पूरे कर रहा हूँ, शायद मैं पूरी जिंदगी काम करके करता मार्केट में तो भी पूरे नहीं कर सकता था। वो अपने बच्चों का फ्यूचर सेट कर चुका हूँ। कार बच्चे को कभी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले ली, 10.5 लाख रुपए कार है। अभी तो 4 साल हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये तीसरी मंजिल पे मेरे ऑफिस बना रखा है, एक 3 मंजिल मकान का काम चल रहा है, बच्चों को क्या चाहिए, है ना। और पैसा लगातार कमाते जा रहे हैं, इतना सेविंग कर देंगे कि उसको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, जॉब वाला भी उसको पैसा नहीं दे पाएगा, इतना पैसा उसके, है ना, अदर सोर्सेज से आने लग जाएगा, इतना उसके लिए सेटअप कर देंगे। तो ये सब कुछ इस बिजनेस की वजह से हुआ है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं सक्सेस स्टेप के बारे में, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जितने भी न्यू पर्सन हैं, अगर आप लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो राइट डाउन यूर बिजनेस गोल। आप अपनी लाइफ में जितने भी आप लोगों ने गोल्स बना रखे, जो टारगेट बना रखे, उनको अचीव करने के लिए आप लोग जो एफर्ट अपना डाल रहे हो, 100% दे रहे हो, कम दे रहे हो, सबसे पहले वो डायरी में आप नोट डाउन कर लो। क्योंकि एक इंसान के सामने जब तक गोल टारगेट नहीं रहते ना, वो इंसान काम नहीं कर पाता है। तो आप बनाओ, अपने लाइफ के टारगेट बनाओ, है ना। और जब लाइफ के आपके टारगेट होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, 3 महीने के हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो, है ना, लॉन्ग टाइम के हो, वो गोल्स को पूरा करने के लिए इस बिजनेस के अंदर हमें मौका मिला है। तो आप अगर सही तरीके से आप नोट डाउन करके अगर आप गोल्स को, है ना, मेहनत करेंगे, तो जरूर वो गोल्स आप जो बना रहे हैं, जो टारगेट के लिए आप काम कर रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज चाहिए, ये जो मुझे करना है, वो सब कुछ हकीकत बदल सकते हैं। तो जितने भी न्यू पर्सन है, माइंड में याद मत रखना, माइंड सब कुछ याद नहीं रख पाएगा। मैं भी आपको बोल दूंगा 2-4 दिन पहले खाना क्या खाया था, कौन सी ड्रेस पहनी थी, किन लोगों से बात करी थी, इतना माइंड याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर आपने डायरी में नोट अगर किया है, तो आपको माइंड सब कुछ याद रख सकता है। ठीक है, राइट डाउन यूर गोल, है ना, ये आपको डायरी के अंदर अपने गोल टारगेट्स बनाना है, और उस पर आपको डेली एक्शन लेके काम करना है। चलिए, मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगा। सबसे पहले मेन चीज होती है, हाउ मच टाइम विल, है ना, यू स्पेंड इन दिस बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। आप आज स्टार्टअप किया है, आने वाले 3 महीने के अंदर आपका इस बिजनेस में कितना समय आप देना चाहेंगे, कितना टाइम देना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों से हम पूछते हैं कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, कितना समय देंगे। बहुत सारे लोग समय नहीं दे पाते। मैं कम से कम यही बोलूंगा कि आपने अगर बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो कम से कम समय देना पड़ेगा। सक्सेस का फॉर्मूला है, विदाउट टाइम दिए आप लोग अगर ये सोचेंगे मुझे 1500-3000 का इनकम आ जाए, मेरा टीम बिल्ड होना शुरू हो जाए, मेरे टीम के अंदर अचीवर निकलना शुरू हो जाए, मेरा काम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाए, तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 3-3 महीने के छोटे छोटे टारगेट बनाओ। आज ज्वाइन कर लिया, एक 90 डेज का रोड मैप डाल लो डायरी के अंदर। मुझे डे बाय डे क्या करना है, मुझे आज क्या करना है। जैसे मुझे आज पता है मेरे ग्रुप में विक्रम सर है ना, उनके ग्रुप के साथ मेरी 1 बजे भी मीटिंग है, काउंसलिंग है पूरे ग्रुप के साथ में, अभी 1 बजे मुझे वापस मीटिंग करना है ना। कल मैंने नाइट में 10 बजे मीटिंग करी थी गुजरात जामनगर, हमारे साथ में जो लीडर ने स्टार्टअप किया उनकी पूरी टीम के साथ में, नाइट 10 बजे हम लोगों ने काउंसलिंग करी पूरे ग्रुप के साथ में। तो अभी डे बाय डे पूरा फिक्स होता जा रहा है कि मुझे मेरे एवरीडे क्या करना है, कौन से लीडर का फोकस कहाँ है, कौन से लीडर क्या कर रहा है। आपकी टीम बन रही है तो आपका फोकस फीडबैक सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। तो हाउ मच टाइम, है ना, आपको आने वाले 3 महीने का टाइम आप कितना दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, बिजनेस को दे रहे हो, अदर जगह दे रहे हो, आपको चेक करना है। क्योंकि समय नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा, समय देंगे इस बिजनेस में तो बहुत कुछ होगा। दे सकते हैं, दे सकते हैं। 12 घंटे अगर आप जॉब में दे सकते हो, रील्स देखने में 2-3 घंटे वेस्ट कर सकते हो, चौराहे पे बात कर सकते हो, क्रिकेट में दे सकते हो, सीरियल मूवी में दे सकते हो टाइम, तो बस ये भी दिमाग लगा लो कि घंटे 2 घंटे ईमानदारी से आपको इस बिजनेस को कंटिन्यू देना है। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक्शन प्लान, एक्शन बनाओ, एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक है, मुझे प्लान अच्छा लगा, मैंने प्लान को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके जब तक मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ,
लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं करना हूँ, नहीं मेरे पास में डेली का कोई रूटीन है, नहीं मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैं यहाँ पे फेलियर की गिनती में आ जाऊंगा। 90% लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास में ज्वाइन कर लिया, 1680 रुपये दे दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके पास में कोई एक्शन प्लान नहीं कि मुझे क्या करना है। मतलब उनके पास ना तो कोई प्लानिंग है, ना तो कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी है, ना तो कोई वो चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आप जितने भी पर्सन है, आप एक्शन प्लान बनाओ। जो डायरी आपने लिया है 50-100 रुपए का, तो उसमें पूरा आपका एक्शन प्लान होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, उस पर आपको काम करना है, डेली काम करना है, एजुकेशन लेना है, तभी यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। ठीक है। एक्शन प्लान एवरीडे का आपके पास में होना चाहिए। चलिए, स्टडी यूर स्वामिनी प्रोफाइल, प्लान प्रोडक्ट एंड पे आउट, है ना, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले स्टडी करना है। एक बच्चा क्या स्टडी करता है? जब स्कूल जाता है ना, फर्स्ट उसका साल होता है, एलकेजी होता है ना, फर्स्ट क्लास में जैसे वो जाता है तो उसको बेसिक सिखाया जाता है। बेसिक, है ना, उसको एबीसी सिखाया जाएगा, उसको, है ना, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी क्लास में आता है तो एक माहौल दिया जाएगा, मतलब उसका प्रॉपर माइंडसेट किया जाएगा। तो हम इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल जान लो, कंपनी के प्लान के बारे में अपने अपलाइंस के साथ बैठ के डिस्कस कर लो, है ना। कंपनी का प्लान पूरा पता होना चाहिए, प्रोडक्ट जितने भी हमारे कंपनी के पास में, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। हमारा पे आउट कंपनी का है, डेली बेसिस पे कंपनी पे आउट देती है, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कोई पर्सन अगर आपसे पूछ ले कि कंपनी का प्लान क्या, तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपलाइन को कॉल करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपलाइन को कॉल करेंगे भाई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। ये एक बेसिक है, मास्टरी हासिल कर लो। कोई रात में नींद में पूछ ले ना, 2 बजे उठा के पूछ ले कंपनी का कहाँ, कंपनी कहाँ की है, तो आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र कोल्हापुर की। एमडी सर कौन है कंपनी के, है ना, एमडी सर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपनी का ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। और एक इंसान क्यों काम करता है, नेक्स्ट में सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो होता है ड्रीम लिस्ट। इंसान के सामने एक्चुअली होता क्या है कि लोग सपने बनाते नहीं है, सपने देखते नहीं है, और सपने हकीकत कभी बदलते नहीं है ना। आपके सामने ड्रीम सपना होना चाहिए। लगा है आप लोगों ने सपने देखे हैं? ड्रीम लिस्ट है आप लोगों की लाइफ को लेके, कि बस ऐसी जिंदगी जी रहे, आए हैं चले जाएंगे, न पता नहीं हम लोगों को, है ना, जीवन मिल गया है, न कब तक जिंदा है हमें पता नहीं, न कब तक भगवान ऊपर उठा लेगा ये हमें पता नहीं। बनाया आप लोगों ने? कितने लोगों ने लिस्ट बना रखी है, ड्रीम लिस्ट, अपने सपनों की लिस्ट बना रखी है आप लोगों ने? टाइप करेंगे, रिएक्ट करेंगे, शायद हो सकता है चैट बॉक्स बंद बंद होगा। कितने लोगों ने बना रखी है? शायद हो सकता है चैट बॉक्स बंद होगा, चलिए चैट बॉक्स ऑन है। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है ना। सपने लिखो, सपने देखना जरूरी है। सबसे पहले तो आप लोगों के सपने सपने नहीं है, तो मैं बोलना चाहूंगा सबसे पहले सपने देखना शुरू कर दो। रियल बताऊं, सपने मेरे भी नहीं थे। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि लाख रुपए आएगा, कभी नहीं सोचा था घर बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कार ले लूंगा, कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसे छोटे बड़े सपने पूरे करने लग जाऊंगा जो कभी हकीकत बदल सकते हैं। लेकिन जब स्वामिनी का हिस्सा बना, स्वामिनी में लोगों को देखा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे लोग सपने पूरे कर रहे हैं, है ना। कोई गाड़ी ले रहा है, कोई स्कूटी ले रहा है, कोई कार ले रहा है, कोई लाखों रुपए कमा रहा है, तो फिर अरुण के सपने ऑटोमेटिक जग गए। वो कर सकते हो तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। अपने आप पे कभी डाउट मत करना। इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। उत्तराखंड का भी देखा होगा ना, वीडियो आया हुआ है ना, रवि टमटा करके, कार बना के उड़ा दी यार उस बंदे ने। सोच के देखो, मतलब कितना बड़ा माइंडसेट होगा उस इंसान का। पहाड़ी इलाके में सोचते कि यार कैसे लोग है ना जाएंगे, रास्ते नहीं होते, उस बंदे ने ऐसा दिमाग लगाया कि मतलब कार ही बना दी, है ना। तो वो हिंदुस्तान के लोग इतने टैलेंटेड है, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे टैलेंट का यूज नहीं करते हैं। और वो टैलेंट एक दिन दफन में चल जाता है, ऊपर चल जाता है यमराज के पास। यमराज पूछता है बेटा क्यों आया, तेरे पास दिमाग तो बहुत था लेकिन दिमाग का तूने उपयोग नहीं किया है ना। तो टैलेंटेड हम लोग हैं, सपने हमारे जिंदा है, सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दिमाग नहीं लगाते, लिखते ही नहीं, कभी घर बनाने का सोचते नहीं। पापा जी मम्मी जी ने दिया है, पेरेंट्स ने दिया है, अच्छी बात है। गाड़ी घोड़ी जो पापा जी की चल रही है, बढ़िया बात है। अरे उनका तो सब है, लेकिन कम से कम हमारा खुद का भी कुछ होना चाहिए। ऐसी बात नहीं मेरे पास घर नहीं है, मेरे को खाने को नहीं मिल रहा, सब कुछ है। अकेला लड़का हूँ पापा के, 3 सिस्टर है, सबकी शादी हो गई, मेरे हो गए बच्चे, सब कुछ है, टेंशन फ्री जिंदगी थी। लेकिन मेरा कुछ नहीं था, पापा का था। मुझे मेरी लाइफ में कुछ मुझे करना था, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आप अपने सपने बनाओ, चाहे घर का बनाओ, स्कूटर का बनाओ, कार का बनाओ, फॉरेन का बनाओ, बच्चों के अच्छे एजुकेशन का बनाओ, हेल्थ है ना हमारी सही रहे उसका बनाओ, फैमिली के टाइम मिले उसका बनाओ, स्किल कुछ भी बनाओ, लेकिन कम से कम सपने आपके होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे काम कर पाओगे। विदाउट ड्रीम, विदाउट सक्सेस, फिर सक्सेस नहीं मिलेगी।
चलिए, ड्रीम लिस्ट आपके सामने है ना, घर, है ना, जो मैंने बताया है वो सारे सपने आप लोगों के सामने हैं। सपने आप देखना शुरू करो, सपने हकीकत बदलते हैं, बदलते थे, बदलते हैं, बदलते रहेंगे। स्वामिनी के साथ अगर हम लोग आ गए हैं तो सब सपने पूरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट बताना चाहूंगा, जितने भी पर्सन है फॉर बेसिक मास्टरी, लिस्ट, इनविटेशन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग प्रेजेंटेशन जो हमारा होता है, ये एक बेसिक एक पार्ट है स्वामिनी में। लिस्ट बनाने का बार बार अगर कोई आपका अपलाइन बोल रहा है, आपका मेंटर अगर कोई बोल रहा है, अगर आप कोई बोल रहा है कि डायरी लो, उसमें नाम लिखना शुरू करो, नए लोगों के नाम लिखो, फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी हम लोग जानते हैं दूसरे को नाम, है ना, लिखो। उसमें क्यों लिखना है? क्योंकि बिजनेस लोगों का है, ये बिजनेस लोगों से चलता है। डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हम लोग, एक टीम वर्क के रूप में हमें काम करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग लिस्ट नहीं बनाते। जब लोगों को बोला जाता है आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने से आपका काम आसान हो जाएगा, आपके सामने कॉन्टेक्ट लिस्ट रहेगी, किसको कॉल करना है, किससे बात करना है, किससे आपकी बात हुई, आपके सामने सब कुछ रेडी है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोग डायरी नहीं परचेज करेंगे, हम लोग लिस्ट नहीं बनाएंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे तो दिमाग नहीं चलेगा। और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो इंसान को लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो रहा है। यही होता है, होता है। नहीं होता है तो आप काम करेंगे तो पता चले जाएगा। जब आपके सामने एक रोड मैप है ना, 200 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों की लिस्ट है, आपको पता है यार 100 लोग देख रहे हैं, किसको कॉल करना कर लोगे। अब मोबाइल में है ना 500, 1000, 2000 नंबर, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, किसको कॉल करूं मैं, किससे मुझे बात करना है। इसलिए अगर 2000 में से 200 सिलेक्टेड पर्सन को भी डायरी में लेके आ गए ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। तो प्रॉपर डायरी बनाना शुरू करो, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के उसको भगवान के मंदिर में अगरबत्ती नहीं लगाना है, फिर आपका सेकंड काम बन जाता है उस पे कॉलिंग करना, इनविटेशन करना, बातचीत करना, लोगों को कॉल करना, है ना, मीटिंग ज्वाइन कराओ, इनविटेशन करना सीखो। इनविटेशन आप करेंगे, नॉर्मली बात करो, फ्रैंक माइंड होके, एकदम रिलैक्स माइंड होके, है ना, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट बात करो लोगों से। और प्रमोशन करोगे तो वैसे भी ऑनलाइन लीड जनरेट होगी, और ऑनलाइन लीड जनरेट होती है उसके साथ भी हमें हमारा कर्म करना है कि हमें लोगों को आगे रह के बता देना है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि अरुण सर वो पूछ नहीं रहे तो हम बता ही नहीं रहे। ऐसा नहीं करना है, कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है क्या, वो नहीं पूछ रहा तो हमें नहीं बताना है, कि हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसको एक बार बता दें। हो सकता है वो पर्सन हमारा वेट कर रहा हो, और हम इस चक्कर में बैठे कि वो हमसे पूछ रहा हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैम लोग, मेरे टीम में कभी एक दो मैम का कॉल भी आया था, अरुण सर स्टेटस लगा रहे हैं लेकिन वो पूछते ही नहीं हमसे। अरे भाई वो नहीं पूछ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता दो। कसम खा रहे हैं कि हम लोगों ने कि हम नहीं बताएंगे, ऐसा होता है क्या? तो हमें ऐसा नहीं करना है ना, कम से कम नोट पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो। बताने के फायदे क्या है? बताने के फायदे क्या है बता दूं? बताने के फायदे क्या है? अब मेरे सामने क्या हो रहा है मैं आपको रियल बताता हूँ, प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में चीजें होने लग गई है। मुझे आज लगता है कि शायद ये गलती नहीं करनी चाहिए एक इंसान को जब स्टार्टअप होता है। 4.5 साल पहले मैं बिजनेस को स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद में मैंने ऑलरेडी प्रमोशन भी किया, लोगों को बताना भी शुरू किया। लेकिन अब मैं जहाँ भी फंक्शन में जाता हूँ, है ना, फैमिली में जाता हूँ, रिलेटिव में कोई फंक्शन होता है, कोई दोस्त कुछ मिल जाते हैं। अभी कल का भी एक हादसा है, मेरा फ्रेंड खास, अभी हमारे घर के पीछे है ना काम चल रहा, रोड बन रहा है, तो वो मेरे घर के सामने होके निकला, काफी टाइम से बाद मुझे मिला, मैं बोला करूँ कैसे क्या है, मैंने कहा बढ़िया है, क्या चल रहा है, मैंने कहा बिजनेस स्वामी लाइफ चल रहा है, ये इनकम इनकम, मैंने कहा सब कुछ बढ़िया सेटअप है ना। तो फिर बोला कि चलो 8:30 बजे शॉप है, तो शॉप के बाद में फिर मिलते हैं। अब मिला मैं, अब वो मेरे को बोल रहा है मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, है ना, पहले क्यों नहीं बताया। फ्रेंड्स रिलेटिव में जाऊं तो आपने ज्वाइन किया उस टाइम क्यों नहीं बताया। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कम से कम हमारा फर्ज बनता है कि हम एक बार उस पर्सन को जरूर बता दें, है ना। अगर आएगा तो ठीक है, लेकिन कल से हमारी वो गलती नहीं निकालेगा। तो बता सकते हैं, प्री जज नहीं करना है। प्री जज बिल्कुल नहीं करना है कि मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, ये मुझे मना करेगा, ये मेरा दुश्मन है, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। हमारा कर्म है, बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें सभी पर्सन को जरूर बताना है। और अगर कोई एग्री हो जाता है ना, बिजनेस को समझने के लिए, तो फिर आपको एक काम करना है, उनको इनवाइट करना है। हमारा प्रेजेंटेशन 5:30 बजे होता है इवनिंग टाइम पे, उनको इनवाइट करना है। और प्रॉपर बोलना है कि माइंड सेट करके बैठना है, पॉजिटिव एक जगह अपने आपको सेटअप करना है, वीडियो उनके साथ बैठना है, पूरा मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुनना है, जो प्रेजेंटेशन आ रहे हैं उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन पहले ही कर दो कि ऑलरेडी वो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, और उनका भी 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले एक नॉर्मल लाइफ था, लेकिन आज इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है। जब वो इंसान अपने आप से रिलेट करेगा, कि वो इंसान को सुनेगा, उनकी स्टोरी देखेगा, प्लान को देखेगा, कंपनी के बारे में देखेगा, कई अचीवर्स को देखेगा, तो उसका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर पहले इनविटेशन के टाइम ये चीजें बता देना, मीटिंग प्रेजेंटेशन होता है। अब मीटिंग हो जाने के बाद में फिर फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। 12 से 48 घंटे का टाइम होता है, जहाँ पे आपको कोई इंसान अगर मीटिंग में आ चुका है, प्रेजेंटेशन मान लो इवनिंग टाइम उसने देख लिया है, तो 12-24 घंटे में आप फॉलोअप कर लीजिए। फॉलोअप करके छोड़ना नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार फॉलोअप करते जाइए, एक दो दिन छोड़ के। अगर वो बिजनेस क्लोज हो जाता है तो प्लस पॉइंट है, नहीं होता है तो फिर हमें फॉलोअप कंटिन्यू पर्सन का करते रहना चाहिए, है ना। क्लोजिंग में मास्टरी हासिल करना है। क्लोजिंग क्लोजिंग के टाइम में बहुत सारे लोग बहाने देते हैं,
बहुत सारे बोलेंगे पैसे नहीं है, पापा मम्मी से पूछना पड़ेगा, है ना, सिस्टर से पूछूंगा, भाई से पूछ के ज्वाइन करूंगा। तो उनको बोलना है कि यार देखो, जो क्वेश्चन करो ना, क्वेश्चन के बदले आंसर भी आपको देते जाना है। कि प्लान आपने देखा है तो प्लान आपने देखा है तो ज्वाइन भी आपको करना है ना। पापा ने तो प्लान देखा नहीं, यहाँ पे जानकारी आप देख आपने देखी है। तो ये 4 बेसिक मास्टर, ये लिस्ट बनाना सीखो, इनविटेशन करना सीखो, प्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें इनवाइट कर लो, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट बताना चाहूंगा, जितने भी पर्सन आपके साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, डू ए वेलकम मीटिंग एक्टिव ऑफलाइन ऑफ ऑल न्यू ज्वाइन पर्सन। आपके साथ में जितने भी पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, आप कोशिश करो कि उनको कॉन्फ्रेंस में लेके अपने थर्ड पार्टी का बिजनेस से, थर्ड पार्टी से जरूर उनका इंट्रोड्यूस करवाओ, उस पर्सन से कनेक्ट करवाओ, ताकि उस पर्सन को ज्यादा माहौल मिलेगा। मान लो मेरे साथ कोई पर्सन ज्वाइन हुआ है ना, मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है, अगर मैं उनको राकेश सर से कॉन्फ्रेंस करा दूंगा, राकेश सर का मीटिंग टाइम ले लूंगा, राकेश सर से मिलवा दूंगा, तो शायद उस इंसान का ओन कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। तो आपके सामने जितने भी पर्सन आ रहे हैं, आप अगर अलग अलग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गांव, कस्बे से अगर जुड़ रहे हो, तो जूम हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, जूम पे आओ। जैसे हमारा ये टाइम चल रहा है ना, मॉर्निंग टाइम में 8 बजे हम लोग ध्यानपूर्वक मीटिंग को सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और सभी लोग को एक पॉजिटिव माइंडसेट मिल रहा है कि चलो इतने सारे लोग हैं। हम अकेले बात करेंगे तो अकेले को ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं मिलेगा। तो आपकी जितने भी पर्सन है उनका एक वेलकम मीटिंग आप जरूर करो। ऑलरेडी हम मीटिंग 8 बजे हो रही है रोज, इसमें वेलकम करते हैं सभी नए परिवारों का। लेकिन आप भी अपने लेवल पे अगर हो रही है, कॉन्फ्रेंस में हो रही है, चाहे कॉलिंग के माध्यम से हो रही है, जरूर आप उनका वेलकम जरूर करिए। एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास बढ़ता है न्यू पर्सन का। चलिए, पर्सनल ग्रुप वाइज एक्टिव पर्सन काउंसलिंग, कहते हैं कि इस बिजनेस का अगर बड़ा सक्सेस रोड मैप अगर आपको चाहिए, एक बड़ी सक्सेस अगर आपको चाहिए, तो आपके ग्रुप अलग अलग डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। मेरे साथ अगर देखो तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बनना शुरू हो गए ना, उनके टीमों के अंदर अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी टीमें बनने लग गई हैं। अगर मैं चाहूँ कि सबको एक स्टेज पे, एक मंच पे लेके आ जाऊँ, सबको अगर गाइड करूँ, है ना, पॉजिटिव माइंड से जाएगा। लेकिन मैंने अभी डिवाइडेशन करना शुरू कर दिया है, सभी का ग्रुप वाइज मीटिंग करना शुरू कर दिया है ना। तो अभी जैसे मैंने बोला, कल भी था, आज भी है, परसों अभी 2 3 दिन 4 दिन से भी कंटिन्यू है ना, रिपीट, सप्ते में एक दिन पर्सनली ग्रुप के साथ में मीटिंग काउंसलिंग करना शुरू कर दिया है। आप लोग जितने भी लीडर हैं, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके टीमों के लिए, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करिए, क्योंकि ये करेंगे तो शायद आप लोगों की अचीवमेंट, आप लोगों के सक्सेस, वरना वही हो जाएगा, मुझे 5 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, वही हो जाएगा 6 साल हो गया मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये डे 1 से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब आप बोलेंगे अरुण सर, ग्रुप वाइज मीटिंग, हमारी तो 2 की टीम में कोई दिक्कत नहीं ना, 2 की टीम में तो 2 से तो कहानी बनेगी, 2 से तो शुरुआत होगी। 4 की टीम में तो 4 के साथ कर लो, 11 की टीम में, 10 की टीम में, 5 की टीम में, जितने से शुरुआत हुई उतने से करो, है ना, लेकिन ये करना शुरू करो। ये मीटिंग हो रही है, प्लस पॉइंट है, आप लोगों को एक बड़ा माइंड सेट दे रही है, इतने सारे लोग कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग 30 मिनट 40 मिनट वीडियो कॉल जैसे भी करेंगे ना, आप लोगों का टीम के लोग माइंड सेट होगा। माइंड सेट क्या होगा, उनको पता है कि नहीं यार, 10 20 मिनट हमको टाइम देना है, वहां पे सारे लोग कनेक्ट होंगे, नए लोग मिलेंगे, पहचान मिलेगी, नए लोगों की जर्नी सुनेंगे, कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ से आता है, कौन की प्रेजेंट क्या स्थिति है, एक दूसरे को सुन सुन के हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाएगा, आप सक्सेस के लिए काम करना है। तो पर्सनल ग्रुप वाइज आप मीटिंग करना शुरू करो, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सेकंड बताना चाहूंगा, यू मस्ट अटेंड ऑफलाइन ऑनलाइन इवेंट्स जहां भी होते हैं, है ना। ऑनलाइन तो हम लोग डेली कंटिन्यू जूम ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑफलाइन इवेंट जहाँ भी होते हैं, जहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि ये मीटिंग का हिस्सा है, एक मीटिंग बहुत बड़ा माइंडसेट करती है, सपने वहीं से जगते हैं। मैं एलटीपी में गया था, नैनीताल उत्तराखंड, राकेश सर ने ऑर्गेनाइज करी थी, हमारे टीम में है ना, फाउंडर ने जब ऑर्गेनाइज करी थी, मैं वहां पे गया, वहीं से मेरे माइंड में सपने जगे। कुलदीप सर को देखा वहाँ पे, दीक्षा मैम को देखा है वहाँ पे, राकेश सर को देखा कंपनी से, है ना, एमडी सर आए, इतने सारे लोगों को देखा, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए, इतने सारे लोगों को सुना, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग सक्सेस हो गए, तो फिर हम लोग हो जाएंगे, फाइनल हम लोग हो जाएंगे। और ये जो इवेंट है ना, ये आई कांटेक्ट होता, अभी मैं जूम पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग आपके घर में हो, अगर ये 500 600 लोग अगर सामने होते ना ग्राउंड में, अगर एक होल के नीचे होते, तो मेरी गारंटी 600 में 600 बोलते हमें कार लेना है, घर बनाना है। ज्यादा माइंड सेट होता है, ज्यादा एक इफेक्ट जो पड़ता है ना ऑफलाइन के अंदर, वो ज्यादा पड़ता है ऑनलाइन से। अभी ऑनलाइन में क्या है, कोई मीटिंग के अंदर कनेक्ट है, कोई ज्वाइन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, किसका दिमाग कहाँ चल रहा है, कोई रील से देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चला गया है, कोई काम करने लग गया है, उतना प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन ऑफलाइन एक बहुत बड़ा सक्सेस का एक पार्ट है। अगर इवेंट अगर कहीं हो रहा है तो आप उसका जरूर हिस्सा बनिए, ये आप लोगों के सक्सेस का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बता रहा हूँ। वर्किंग ऑन डुप्लीकेशन टीम वर्क, है ना, ऑन टीम वर्क, जितने भी आप लोग काम कर रहे हो, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अपने तक सीमित मत रखिए कि बिजनेस मुझे मिला है, स्वामिनी के बारे में मैं जानकारी ले रहा हूँ, मुझे टीम के अंदर नहीं प्रोवाइड करवाना है।
वर्किंग ऑन डुप्लीकेशन ऑल टीम मेंबर्स, आपकी टीम बन रही है उनको एजुकेशन दो। आपको प्लान याद है, आप प्लान सिखाना शुरू कर दो। आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, टीम के अंदर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दो, है ना। आप अच्छा बोल लेते हैं, जो जो आप बोल लेते हैं, जो जो भी आपको लगता है कि ये मुझे जरा टीम का पार्सन है, ये पार्ट है, इसको मुझे सिखाना चाहिए, तो सिखाएंगे तो आपका डुप्लीकेशन होगा, मतलब आपका काम आसान होता जा रहा है। अगर मैं ये सोचूंगा करूँ तो, है ना, तेरे को ये सब काम करना है, तो मैं शायद ये जॉब कर रहा हूँ, फिर स्वामिनी के अंदर ये मेरी जॉब हो जाएगी, 10 घंटे 12 घंटे की मैं काम कर रहा हूँ तो पैसा आ रहा है, जिस दिन मैंने काम नहीं किया उस दिन पैसा बंद। हम काय के लिए आए? पैसिव इनकम के लिए। हम काय के लिए आए? एक टीम वर्क के लिए। हम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, बाई चांस कभी काम नहीं कर पाए, कहीं फंक्शन में इन्वॉल्व हो गए, घूमने फिरने में इन्वॉल्व हो गए, इमरजेंसी हो गई, हेल्थ इशू हो गया, बेड रेस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, बस हमें ये पता होना चाहिए हम लोगों ने डुप्लीकेशन कर दिया। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, 4 साल हो गए, राकेश सर को पता है, मेरे टीम के कई लोगों को पता है, कुछ भी मेरा काम नहीं, बस कॉलिंग का मेरा काम है, लोगों से मेरी बातचीत होती है। सप्ते में भी मैं 2 दिन में, है ना, मेरे टीम से काउंसलिंग करता हूँ, बाकी कॉलिंग फॉलोअप ये सुबह से शाम तक मेरा मोबाइल चलता है। पूरा डुप्लीकेशन कर रहा है, पूरा डुप्लीकेशन, पूरा ऑटो मोड पे बिजनेस चल रहा है, डेली एक दिन मिस नहीं जाता जिस दिन अरुण के अकाउंट में पैसा नहीं आता है। एवरी डे 4 साल, शुरुआती स्टार्टिंग दौर में हुआ होगा, बिजनेस अप डाउन हुआ होगा, उसके बाद ऑन ट्रैक रिकॉर्ड है कि दोस्तों आप बोलेंगे ना उस डेट का पैसा बताओ आईडीएफसी बैंक में, मैं आपको बता दूंगा इस दिन का भी पेमेंट आया है। ओनली बैंक छुट्टी नहीं होनी चाहिए, है ना, इसका मतलब है डुप्लीकेशन हम लोगों को करना पड़ेगा। और आप लोग ये सोचेंगे फिर हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे, तो फिर आप जॉब कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन छोड़ के जाएंगे आपका पैसा भी बंद हो जाएगा। डुप्लीकेशन करिए ज्यादा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे। एवरीडे कॉन्टेक्ट यूर टीम लीडर्स, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। शुरुआती 1 साल हम लोग बोलते हैं, 3 महीने हम लोग बोलते हैं, 6 महीने हम लोग बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे 1200 के चक्कर में किसी पर्सन का 1680 रुपये लगवा के बहुत सारे नए आते हैं तो पुराने को छोड़ दे जाते हैं। यस और नो? होता है। क्योंकि नए नए लोग मिलते हैं ना, तो हमारा दिमाग क्या चलता है कि नए लोगों को सिखाएं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ 2 दिन 8 दिन महीने 2 महीने पहले भी किसी पर्सन ने ज्वाइन किया है, शायद उसको भी साथ लेके चलना है। लेकिन जब एक नेटवर्क बड़ा हो जाता है, एक टीम बड़ी हो जाती है, तो शायद हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लगातार बराबर बात नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक कॉलिंग से पॉसिबल नहीं है तो फिर आप जूम में एक माध्यम बनाओ, जूम पे हम लोग सब बात करते हैं, ये एक बड़ा, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर कॉलिंग आपके जितने भी लीडर है, फिर आप उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दे दो कि आपके टीम के अंदर जितने भी पर्सन आ रहे हैं आप उनसे प्रॉपर, है ना, काम करना शुरू कर दो, बातचीत करना शुरू कर दो। जैसे मेरे टीम के अंदर अगर बात करूँ तो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं। मैंने टॉप टॉप जितने भी लीडर है उन सबको, है ना, जिम्मेदारी दे रहा है कि मैंने कहा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम को प्रॉपर कनेक्टिविटी रखना, बात करना, फीडबैक लेना, इस सब जिम्मेदारी आपकी। क्योंकि टीम में मान लो 100 200 आईडी रोज लग रही, तो पॉसिबल नहीं कि 100 200 लोगों से मैं रोज बात कर पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने 10 लोगों को जिम्मेदारी दे दी कि आप अपने ग्रुप के जितने भी पर्सन आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उनका फीडबैक लो, बात करो, माहौल में लेके आओ। हम डेली वीकली मिल रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग मिल रहे हैं, वीकली मिल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप उनसे प्रॉपर कनेक्टिविटी कराओ। तो आप जितने भी पर्सन है आप करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ज्वाइन कर लिया, मेरे 1200 आ गया, फिर भूल गए, तो फिर समझना ये बिजनेस ज्यादा टाइम लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। या भूलना नहीं किसी पर्सन को, ज्वाइन किया है तो फिर बड़े लेवल पे लेके भी जाना उस पर्सन को। चलिए, स्वामी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी है और देना भी है। जिम्मेदारी बहुत बड़ा वर्ड है ना, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों। जिम्मेदारी इंसान लेता नहीं है, जिम्मेदारी लेना सीखो। वो लेने से पहले आप, है ना, अगर किसी को दे रहे हो ना, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, तभी मैं मेरे टीम को मैं ये चीजें, है ना, देना शुरू करूंगा। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, है ना, ये इस चीज का आपका बिजनेस कर रहे हो, इस बिजनेस में अगर आपको मान लो बोला गया कि आपको प्लान करना है, एक जिम्मेदारी है कि मुझे अभी प्लान करना है। राकेश सर ने मुझे बोल रखा है, अरुण सर सैटरडे शनिवार आपका है, मॉर्निंग आपको ट्रेनिंग देना है, इवनिंग आपको प्रेजेंटेशन देना है। अगर बाई चांस कहीं इमरजेंसी या कुछ हो गया, मैं बिजी हो गया, तो मैं बोल दूंगा सर आज कहीं मैं इन्वॉल्व हूँ, बिजी हूँ। लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे वीक में एक दिन अगर मिला है, तो शायद मुझे मेरी टीम को प्रॉपर गाइड करना है, इस टीम सिस्टम को पूरा एक बड़े लेवल पे ले जाना है, लोगों को प्रॉपर माइंड सेट करना है, नए लोग आ रहे हैं उनको, है ना, कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करना है। तो ये जिम्मेदारी है, तो आप अपने लेवल पे, अभी आपको चलो इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े जूम पे आपको मौका नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैंने पहले बताया कनेक्टिविटी, यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है, जिम्मेदारी लेना सीख जाओ, सीख जाओ तो फिर आप किसी को दोगे तो आपको देखेगा नहीं यार, वो पर्सन, है ना, जिम्मेदारी लेता है तभी मुझे दी गई है। ठीक है। भागना नहीं जिम्मेदारी से, यूँ समझना कि आपके अंदर कुछ बेहतर किसी इंसान ने देखा होगा तभी आपको बोला गया है। मैं स्वदेश में उनको जब भी बोलता हूँ ना, मेरे टीम में बहुत सारे पर्सन है होस्टिंग के लिए, लेकिन मुझे पता है, मुझे, है ना, एक बार कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पता है मुझे आना है, मतलब आना है। राजेश ठाकुर सर हो गए, पूजा मैम हो गए, डिम्पल मैम हो गए, कई एग्जाम्पल है ना, जिनको हम जिम्मेदारी देते हैं प्रॉपर, वो अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। चलिए, एक बहुत बड़ा सक्सेस फॉर्मूला, अगर कोई इंसान अगर मेरे से पूछे कि अरुण सर आपके सक्सेस का, है ना, राज क्या है? पेशेंस, धैर्य,
मैंने इस बिजनेस के अंदर में जब से आया हूँ मैंने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करी है। और जल्दबाजी नहीं करने का सबसे बड़ा मेरा कारण है कि मुझे पता है समय लगता है। बड़ी कामयाबी लेने जा रहे हैं, बड़ी सक्सेस के लिए अगर आप चाह गए हो मार्केट के अंदर, ग्राउंड में अगर आप काम कर रहे हो, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए अगर आप आए हो, तो फिर आपको समय लगेगा। लेकिन बहुत सारे 90% लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी करते हैं। आज ज्वाइन किया, उनको 10 दिन में रिजल्ट चाहिए। उन्होंने कल ज्वाइन किया, उनको आज चाहिए कि 1500 3000 का इनकम कैसे आ जाए। सीखेंगे नहीं, प्रमोशन नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, लेकिन बस हर बात में जल्दबाजी करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को इतना तो बोलना चाहूंगा कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, बच्चा पैदा होता है उसको भी उठने में चलने में ना लगभग 60 1.5 साल का समय लग जाता है। बीज बोया है, बारिश का टाइम है ना, अभी फसल, अभी बीज 3 4 महीने का समय लगेगा। लाखों रुपए मार्केट में आप लोगों ने लगाया है, और 2 साल 5 साल उसको भी बिजनेस को सेटअप करने में आपका समय चला जाएगा। बच्चा एजुकेशन लेता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कॉन्फिडेंस है ना, एग्जाम की तैयारी करता है कंपटीशन की, उसके बाद में जॉब लग गई तो बेटर है, नहीं लगी तो उसका मेहनत 15 18 20 साल का व्यर्थ चला जाता है। इतना समय, इतना पेशेंस वो लोग वहां दे देते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर उनके पास पेशेंस नहीं है ना, धैर्य नहीं है। तो ये धैर्य बहुत बड़ा वर्ड है। जिस इंसान के पास में धैर्य है, मेरी गारंटी उसको सफल होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। दुनिया की ताकत बोल रहा हूँ। बस आपके पास ये पेशेंस नाम का है ना, होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए आप लोगों के पास में। आई होप आप जितने भी पर्सन है शायद आप इस चीज को समझेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे जैसा जैसा बता रहे हैं। कछुए की चाल भी चलेंगे, लेकिन इस बिजनेस में चलते रहेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, खरगोश की तरह नहीं भागना है कि चलो भाग लिए, रुक गए, बैठ गए, हार गए, नहीं। कछुए की चाल चलो, चलते रहो, रुकना नहीं है बस। चलिए नेक्स्ट बताना चाहूंगा। टाइम भी हो गया है, बस 5 मिनट का और बचा है। और ये बिजनेस जब मैंने ज्वाइन किया था तो सपने की मैंने पहले बात करी कि सपने पूरे होते कि नहीं होते, लेकिन इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया है। और एक बेहतरीन मैं कंपनी बोलूंगा जिस कंपनी ने सब बहुत कुछ मिल रहा है। 4 साल सपने पूरे हो रहे लाइफ में। ये 10.5 लाख रुपए की कार दिखाई दे रही दोस्तों, ये मात्र 15 महीने के अंदर अचीव करी थी। 15 महीने के अंदर, है ना। और ज्वाइन करने के 15 महीने के अंदर अभी 3 मंजिल मकान बन रहा है, जो फोटो आपको दिख रहा है इससे भी लग्जरी एक मैंने फोटो दिया है। 3 मंजिल का मकान बन रहा है, काम चल रहा है, मेरी टीम को पता है, स्टेटस ऑलरेडी वो देखते हैं। है ना, फर्स्ट बन के कंप्लीट हो गया है, अभी राखी के बाद में सेकंड, ऊपर सेकंड फ्लोर का काम शुरू होगा। ये सब कुछ 1680 रुपए की पावर है। मेरा एजुकेशन बताना चाहूंगा, 12th एजुकेशन है, 12वीं पास हूँ। मेरे पास ना तो कोई कॉलेज की डिग्री है ना कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, नहीं ज्यादा है ना कुछ है। बस मुझे इतना पता है कि अवसर अगर मिला है कुछ बड़ा करने के लिए, जितना भी हम लोग हिस्ट्री उठा के चेक करते हैं ना मार्केट के अंदर सक्सेसफुल लोगों का, अधिकतर लोग आपको कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। हिस्ट्री उठा के रियली चेक करना, क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाते। ज्यादा पढ़ा लिखा है इंसान अपना दिमाग, ईगो अपना बीच में लेके आ जाता है। अरे मैं एमबीए पास हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने एमटेक कर रखा है, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो ये है ना, ये है मेरे पास, वो है, मैं ये काम करूंगा। इस चक्कर में उन लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। उनके पास अच्छा रास्ता भी जाता है, अच्छा अवसर भी जाता है, सब कुछ उनके पास जाता है, लेकिन वो फिर पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उनका ईगो उनको करने नहीं दे रहा है। लोग क्या बोलेंगे? मैं 1680 का प्लान करूंगा तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे लोग क्या बोलेंगे? मेरे आसपास का सर्कल क्या बोलेगा? और लोगों के बोलने के चक्कर में, लोग तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसका माइंड माइंड पहले ही बोलने लग जाता है कि लोग बोलेंगे, इस वजह से वो इंसान अवसर पहचान ही नहीं पाता है। मेरे पास अवसर मिला, अवसर को पहचाना, और शायद मैं पूरी जिंदगी में नौकरी करके पूरा नहीं कर सकता था, वो मैंने 4 साल में कर लिया। और मैं अब भी बोलना चाहूंगा, एक ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। राकेश सर 3 करोड़ रुपए कमा लिया है, क्या है कि अभी 6 7 साल का समय हुआ ना। हमारे टीम से है ना कई ऐसे पर्सन जो स्कूटी ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं। राकेश सर की टीम में कई ऐसे लोग हैं जो सपने पूरे कर चुके हैं। मैं भी राकेश सर का टीम का हिस्सा हूँ, मैं भी पूरे कर चुका हूँ। मुझे भी प्राउड होता है कि स्वामिनी ने बहुत कुछ दिया है 4 सालों के अंदर। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, बस सपने देखने शुरू करो, हकीकत जरूर बदलेंगे। तो चलिए थैंक यू करना चाहूंगा आप जितने भी पर्सन है, जहां से भी पर्सन है, आप लोगों ने इस बिजनेस को देखा है, सुना है, समझा है, ज्वाइन किया है। आपका एक बिलीव पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी पे ले जाएगा। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना, सफलता के लिए अकेला चलना पड़ेगा। ठीक है, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए आपको चलना पड़ेगा। और चलने के लिए आप रेडी हैं? है चलने के लिए? मार्केट को फेस कर सकते हैं? नेगेटिव पर्सन बहुत सारे लोग मिलेंगे अभी आपको, है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। क्या एक साल लोगों को झेल सकते हैं? सुन सकते हैं उनके ताने? कौन कौन सुन सकता है? मैं सुना हूँ भाई, मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना, मेरे को पता है 4 साल का जर्नी मेरा कैसा है। राकेश सर के पास बैठ के देखना कभी, है ना, 10 मिनट आधा घंटा राकेश सर बता देंगे कैसे 7 साल निकाले। कंपनी के एमडी सर के पास बैठना कभी, आधा घंटा मौका मिले तो पूछना, तो 7 साल कंपनी कैसे रन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि सक्सेस इंसान को हो जाता तो डायरेक्ट हो जाता है, नहीं। उसके पीछे भी बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, शायद वो सक्सेस स्टोरी जो इंसान सुनाता है शायद उसी के पास है। और इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, शॉर्ट 1 2 मिनट में बताना चाहूंगा, ये बिजनेस पैसिव इनकम देता है।
पैसिव इनकम। अगर मैं इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर फुल प्लेस, अगर मैंने प्रॉपर माइंड सेट कर रखा है, क्योंकि अच्छी कंपनी मिली तब जाके मैंने सेट किया है। मार्केट में हजारों कंपनियां हैं जहाँ पे फ्यूचर नहीं है। लोग समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कई साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, अपने पास अचीवमेंट नहीं है। लोग मार्केट में वॉच कर रहे हैं, कोई फ्रेंड वॉच कर रहा है, कोई रिलेटिव कर रहा है, कोई पड़ोसी कर रहा है, कब सक्सेस होंगे, लेकिन सक्सेस नहीं है। तो मेरा इस बिजनेस में काम करने का एक ही मंत्र है ना, गुरु मंत्र अगर मैं बोलूँ, मुझे लगा इस बिजनेस के अंदर अगर मुझे काम करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए, पैसिव इनकम के लिए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। ठीक है। समय का भरोसा, आज अरुण आपके सामने बात कर रहा है, कल मॉर्निंग होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है। हम लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, ऐसे कई लोगों को चेक करते हैं, बेचारा सुबह खाना है ना, खाने के लिए अपने परिवार के लिए वो निकला, काम करने निकला, लेकिन शाम को पता चला हादसे का शिकार हो गया। ऐसे कई एक्सीडेंट हमें लोगों को दिखाई देते हैं, मतलब एक कमाने वाला इंसान चला गया है। हमें इस बिजनेस के अंदर इसलिए करना है कि आज जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत का फल हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे वाइफ को मिलेगा, हमारे नॉमिनी को मिलेगा। और ये वही सपना है, जो सपना शायद हम मेहनत कर लेंगे, शायद वो सपना अगर पूरा हो गया तो हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे हाथ में है, सुधार सकते हैं। वरना आप जॉब कर लो, 20 साल 50 साल कर लो, जब तक कर रहे हो पैसा आ रहा है, जब छोड़ के जाओगे तब जीरो हो जाओगे। मैंने 5 7 साल काम किया है, तब मुझे पता है कि अरुण जब छोड़ के आया था ना, रिजाइन मार के आया था, जीरो, कुछ भी ना आया, 54 भी इनकम नहीं आ रही थी, सब कुछ बंद हो गया। फिर क्या करेंगे? आज मैं अगर बता दूं ना, अब 1 महीने के लिए प्लान कर लूं, मुझे घूमने जाना है ना। यस। है ना, सनी ठाकुर सर बोले प्रोडक्ट का स्टॉक कर रखा है, मार्केट में बेच रहा है सर, हो रहा है सर मार्केट मेरे मंदसौर में, मैं देख रहा हूँ लोगों को, वॉच करता हूँ। मतलब 15 15 18 20 20 साल हो गए लोगों को, मतलब उनको ये भी पता नहीं चल रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। उनका फैमिली, बच्चे, बीवी है ना, पेरेंट्स, आसपास के लोग उनको देख रहे हैं, वही गाड़ी, वही पेट्रोल, वही जिंदगी, वही स्ट्रगल, सब कुछ वही चल रहा है, मतलब कुछ नहीं लाइफ के अंदर बदल रहा है। तो शायद हो सकता है प्लेटफॉर्म कहाँ है, कहाँ काम कर रहे, क्या कर रहे हैं, हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। बस हमें तो यह है कि स्वामीनगर मिला है तो हमें कुछ इसमें बेहतर करके दिखाना है। तो चलिए, आई होप आप लोग मिलके काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, 26 को ड्रीम ईयर बनाने पे मेहनत करेंगे, और ये 27 न्यू ईयर 2027 लगेगा, तब मैं यही चाहता हूँ कि एक अच्छी टीम बन जाए, एक अच्छा इनकम आप लोगों का सभी का सेटअप हो जाए, क्योंकि 5 6 महीने कम नहीं होता, 5 6 महीने के अंदर इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, एक मजबूत टीम बना सकता है। और वो मजबूत टीम बन जाएगी जब हमारा माइंड प्रॉपर एक जगह हो जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने जहाँ से भी समय दिया है, और जहाँ से भी हो आप लोग, थैंक यू सो मच। मेरे मेंटोर राकेश जी राठौर सर, मैनेजमेंट, एमडी सर, और माय लवली टीम, जितने भी पर्सन है जो टीम का हिस्सा है, सभी का दिल से थैंक यू। आप है तो हम है तो आप है, एक दूसरे से आगे बढ़ाएं। तो थैंक यू सो मच सुदेश में, 1 मिनट बात करके मीटिंग एंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, बहुत ही अच्छी नॉलेज देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, अच्छा लगा ना आज का सेशन? बहुत सारे सर ने पॉइंट क्लियर क्लियर किए हैं, है ना, सक्सेस होने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए, है ना। तो आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, है ना, प्रॉपर आपने सेशन को अटेंड किया होगा, क्योंकि आज सर ने एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर किया है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का भी लास्ट तक बने रहने के लिए। तो सर मेरी वॉइस आ रही है तो सेशन को वाइंड अप करती है।